हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका डिविटेड बाई आरती के चैनल पर दिल खोल कर स्वागत है ना। तो आज ऐसा जैसे हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो कुछ चीज़ें ऐसी आज देखने को मिली कि मतलब राज्य सूची में कौन से विषय हैं, संघ सूची में कौन से विषय, संवर्ती सूची में कौन से विषय हैं, कौन किस पे कानून बनाता है। तो ये टॉपिक तो पता था, लेकिन ये जो जो विषय है ना, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि पहचानना कि क्या है कैसे। मुझे तो इसमें बहुत डिफिकल्ट, मतलब बहुत ही कठिनाई हुई है आगे जाए, मतलब इसको समझने में। कभी कभी राज्य का संघ में हो जाता था, कभी संघ का राज्य में, कभी संवर्ती और संघ का दोनों का उसमें चला जाता था, राज्य में ऐसे करके हो जाता था, मिक्सअप हो जाते थे विषय जो भी थे। तो आज मैंने मतलब एक ट्रिक निकाली है कि भाई इसके जरिए से अब तो होके दिखाइयो मिक्सअप कैसे होगा, है ना। मैंने भी एक ठान लिया कि तो कितना मतलब विषय मिक्सअप होंगे माइंड में, तो मैंने देख लिया है। तो अब ये इनकी औकात नहीं है कि ये मिक्सअप हो जाए। इस तरीके से ट्रिक बनाइए अपने तरीके से, ठीक है। अच्छा लगे तो आप भी लाइक वगैरह कर देना, कमेंट भी कर देना अगर अच्छा लगे तो, है ना। क्या जा रहा है, दो शब्द ही तो लिखने हैं, है ना। तो अभी हम जैसे चलते हैं, हमने देखा कि भू राजस्व, कृषि, लोक स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, न्याय और सिंचाई, और ये क्या है, पशुपालन, मनोरंजन और पंचायती राज्य। ये किस में आएंगे, राज्य सूची में। राज्य सूची में है पहले 61 विषय थे, सॉरी मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं अभी, ठीक है। तो अभी जैसे राज्य सूची की तो आपको पता ही है कि राज्य इस पे कानून बनाता है, ठीक है। अभी इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे कि देखो, राज्य का एक व्यक्ति होता है, वो अपने भू राजस्व को बढ़ाने के लिए कृषि में क्या कर देता है, ये कृषि में क्या करता है, घोटाला कर देता है इसमें, कृषि में, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में घोटाला कर देता है, तो इसको लोक स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, लोग हो जाते हैं बीमार, क्योंकि खाद बीज वगैरह सब बेकार डाल देता है कृषि में जाकर के, तो लोगों के स्वास्थ्य पर तो फर्क पड़ेगा ही, ठीक है। तो फिर उसकी शिकायत, उसकी FIR हो जाती है, तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसको हो जाती है जेल हो जाती है, तो भाई उसकी सुनवाई होती है और उसको मिल जाता है न्याय मिल जाता है। तो वो बोलता है कि भाई बहुत सारी घटनाएं घट गई, अब तो बेइज्जती भी हो गई, जेल वेल भी हो गई, सब कुछ, अब क्यों ना हम सुधर जाते हैं। तो वो सुधर जाता है, तो फिर वो करता है अच्छे से खेत की सिंचाई और पशुपालन अच्छे से करता है। अब इन दोनों को वो अच्छे से करता है, तो उसको हो जाती है मनोरंजन की प्राप्ति। जब मनोरंजन की प्राप्ति हो जाती तो भाई वो सब कुछ एकदम सेटल हो गया अच्छे से, तो वो फिर पंचायती राज्य में ऐड हो जाता है, यानी पंचायती राज व्यवस्था में वो भी शामिल हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके है भाई ट्रिक। अब हम चलते हैं बाकी के विषय और देखने के लिए कि संघ सूची में कौन आएगा और संवर्ती सूची में कौन आता है। तो जेड़े रहिए डिविटेड बाई आरती के चैनल से, है ना, ठीक है। अभी हम हाथ से लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से हम पहले इसको लिखते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक बनाते हैं, ठीक है, फिर आते हैं। तो अभी हम देखते हैं जैसे संघ सूची, तो इसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, ये मूल लिखा 97 विषय थे। प्रेजेंट टाइप यानी वर्तमान में 100 सब्जेक्ट है, ऐसी ये सब्जेक्ट लिखा है इधर, 100 सब्जेक्ट में 100 विषय हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं जैसे कि ये विदेशी मामले, तो इसमें सबसे पहले आता है विदेशी मामले आता है, फिर टेलीविजन, कॉमा लग रहा था, रेडियो टेलीविजन, डाकघर, शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा, रेलवे, जनगणना और बंदरगाह, ये सब आएंगे इसमें संघ सूची में। तो इसका एक ट्रिक बनाते हैं, हम कहते हैं कि भाई देखो, ये संघ सूची है, तो यहाँ से हो गया केंद्र यानी भारत, है ना। तो भारत का एक नागरिक होता है जो विदेश में रहता है ना, कहाँ रह रहा है, विदेश में। तो विदेशी मामलों को अपने परिवारजनों के पास भेजता है या सुनवाता है। कैसे भेजता है, ये रेडियो टेलीविजन या डाकघर के माध्यम से भेजता है या सुनाता है। यानी कि जो भारत का जो नागरिक है जो विदेश में रह रहा है, वो विदेशी मामलों को अपने परिवारजनों के पास रेडियो टेलीविजन या डाकघर के माध्यम से भेजता है, यानी उनको सुनाता है। और उनसे कहता है कि शेयर बाजार में जो भी पैसा है उसको बैंकिंग बीमा में सुरक्षित कर लो, बैंकिंग और बीमा में उनको सुरक्षित कर लो। यानी शेयर बाजार में जो पैसा डला हुआ है उसको निकाल लो और बैंकिंग और बीमा में सुरक्षित कर लो। तो वो पूछते हैं कि हम तुम्हारे पास कैसे आए, तो वो कहता है कि रेलवे को पकड़ो, यानी कि रेल को पकड़ो, और नहीं, वो ऐसे नहीं, वो कहता है कि पहले जनगणना करो, यानी कि परिवार के लोग तो जनगणना करो, पहले गिन लो अपने आप को, जन की गणना कर लो कितने लोग हैं। तो कहता है जनगणना करो, रेलवे पकड़ो, बंदरगाह आओ, वहां से हम आपको पिकअप करके ले जाएंगे। नहीं समझे, दोबारा से समझाते हैं कि संघ सूची, यानी संघ सूची में पहले जो भारत का एक नागरिक होता है वो विदेश में रहता है, तो विदेशी मामले, यानी कि विदेशी मामले आ गया, तो विदेशी मामलों को अपने परिवारजनों को कट कर लो, वो तो समझने के लिए कि अपने परिवारजनों को पहुंचाने के लिए, यानी परिवारजनों को विदेशी मामलों की रेडियो या टेलीविजन या डाकघर के मामले से जानकारी भेजता है या फिर सुनाता है। यानी विदेशी मामलों को है अपने परिवारजनों को डाकघर या टेलीविजन या रेडियो के माध्यम से सुनाता है और कहता है उनसे कि शेयर बाजार में जो भी पैसा, शेयर बाजार आ गया, शेयर बाजार में जो भी पैसा है उसे बैंकिंग और बीमा में सुरक्षित कर लो। तो वो कहता है कि अच्छा, तो पैसे तो हमने सुरक्षित कर लेंगे, लेकिन हम तुम्हारे पास कैसे आए, वो पूछते हैं कि कैसे आए तुम्हारे पास हम।
तो फिर वो कहता है कि अपने लोगों की जनगणना करो, जन की गणना यानी अपने लोगों की जनगणना करो, और रेलवे पकड़ो यानी रेल को पकड़ो, और बंदरगाह पहुंचो, वहां से हम आपको पिकअप करके ले जाएंगे। हो गया ना भैया, हलवा हलवा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कौन सा अवसर रहेगा, समवर्ती सूची का रहेगा, उसको भी चलते हैं। देखिए है समवर्ती सूची देख लेते हैं अभी, है ना। तो समवर्ती सूची देखेंगे कि इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं। ठीक है, इसमें जो वर्तमान में 47, पहले 47 विषय थे, अभी वर्तमान में 52 विषय हैं इसमें। ठीक है, अभी चलते हैं हम। देखो तो इसमें जो पहले हमने उनमें ट्रिक देख ली है पहले कि किस में क्या है, तो इसमें जो बच रहा है उनमें से तो सारे उसी में आएंगे, इसी में आएंगे ना, समवर्ती सूची में। और इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शिक्षा। और इसमें देख लो जो भी नियोजन है, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, सामाजिक नियोजन, तो जो भी नियोजन वाले हैं वो सब समवर्ती सूची में आएंगे। ये ट्रिक हो गया। एक शिक्षा पूछा जाता है तो शिक्षा तो वही समवर्ती सूची में है ही। वन पूछा जाता है तो ये भी समवर्ती सूची में है। और एक ये जो जनसंख्या वाला है तो ये समवर्ती सूची में पूछा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा ये तो एक ट्रिक सी बन गई है कि जनगणना किसका विषय है, संघ सूची का, जनसंख्या किसका, समवर्ती सूची का, जनगणना संघ सूची का और जनसंख्या समवर्ती सूची का, ऐसे करके, है ना। और जानवर और पक्षियों की सुरक्षा ये किसका है, ये समवर्ती सूची में। योजना आयोग इसी का है। विवाह विच्छेदन और विवाह, पहले विवाह कराओ फिर विवाह तोड़ दो भैया, तो ये भी सरकार ने अपना कोई नियम बना रखा है ना कि विवाह विच्छेदन, विवाह करो फिर विवाह को तोड़ दो, विच्छेदन कर दो, तो ये भी समवर्ती सूची में आएगा, समवर्ती में। फिर समाचार पत्र, श्रम कल्याण और आपराधिक मामले, जो भी आपराधिक मामले हैं जो इसमें आएंगे। ठीक है, तो अभी जैसे ये सारे हमने देख ही लिया। ठीक है, तो इसमें मेन तो शिक्षा हो गया, वन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, विवाह विच्छेदन हो गया, है ना। योजना आयोग तो ये तो आपको पता ही, योजना आयोग, हाँ ये भी ध्यान रख लेना, योजना आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, योजना आयोग। तो ये 3-4 हमने याद कर ही ली, देख लिए कि ये इसमें आएगा। बाकी के ये देखो सारे नियोजन है ये इसमें आ जाएंगे। जनसंख्या का आपको पता ही है किस में आएगा। जानवर एवं पक्षियों की सुरक्षा तो ये तो आपको वैसे भी याद हो गया ना, तो ये हो गया। ठीक है, श्रम कल्याण वाला, आपराधिक मामले ये कर लो, जितने भी आपराधिक मामले सब समवर्ती सूची में आएंगे। राज्य संघ दोनों आएगा इसमें बनाने के लिए। ठीक है, अपने अपने नियम हो गया। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, होना तो चाहिए भाई, क्योंकि अभी 1 बज गया रात का है, पूरी मेहनत से बना रही हूँ इसको। एक बार कमेंट भी कर देना और लाइक भी कर देना, लेकिन वीडियो सुबह ही डालूंगी क्योंकि अभी 1 बज गया है, तो वीडियो डालते सुबह हो जाएगी। कल डालूंगी, आज तो डाल ही दिया है ना, इस वजह से ये वीडियो कल जाएगी। राय बताना कैसा है, सही है कि नहीं है, गलत है। अरे एक ही कमेंट दो यार, कि एक अच्छी वाली दो या फिर बुरी वाली दो तो सही। ठीक है, चलते हैं तो फिर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसे ही पढ़ते रहें, ठीक है, रिवीजन करते रहें। आप भी करो, हम भी करेंगे साथ ही साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं बोले क्योंकि ये वीडियो सुबह जाएगी, तो फिर लोग कहेंगे कि मॉर्निंग वीडियो आई, गुड नाइट क्यों बोल रही है।